चमत्कार होते नहीं हैं, चमत्कार करने पड़ते हैं। ऐसे ही एक चमत्कार की कहानी अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ये कहानी पूरे दिल से सुने। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसे परीक्षा में केवल 40% मार्क्स मिले थे। कितने? 40% मार्क्स मिले थे। मैं एक स्कूल में स्टूडेंट सक्सेस फॉर्मूला नाम का मेरा एक प्रैक्टिकल वर्कशॉप ले रहा था। वर्कशॉप खत्म होने के बाद बहुत से लड़के और लड़कियां मुझसे मिलने आए। उन्होंने मुझसे ढेर सारी बातें की, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिया। उसमें एक लड़का था प्रथमेश, जिसने मुझसे पूछा, सर आप मुझे अलग से सिखाएंगे? मैंने उससे पूछा, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? उसने कहा, सर मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूं। फिर मैंने उससे पूछा, आपकी क्या समस्या है? उसने मुझे अपनी समस्याएं बताई। मैंने कहा, ठीक है, मैं अपना सारा शेड्यूल देख के तुम्हें हाँ या ना कहूंगा। उसी वक्त बाकी छात्रों ने मुझसे कहा, सर आप उसे सीरियसली मत लो, वो क्लास का बहुत ही बदमाश लड़का है, वो हर किसी को परेशान करता रहता है, वो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करता और दूसरों को भी पढ़ने नहीं देता, परीक्षा में खुद नकल करता है और इल्जाम दूसरों पर लगाता है। इस तरह की कई शिकायतें उसके बारे में मैंने बच्चों से सुनी। तो मैंने इसके बारे में प्रथमेश के टीचर से बात की, तो उन्होंने भी मुझसे कहा कि सर आप अपना समय बर्बाद मत करो, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता, हमेशा तंग करता रहता है, मारपीट करते रहता है, एक नंबर का आलसी है, पूरा का पूरा मंद बुद्धि है, कभी पढ़ाई नहीं करता, परीक्षा में नकल भी करता है, आदि बहुत कुछ कहा। फिर मैंने कहा, ठीक है, देखते हैं, मेरे पास अगर समय रहा तो मैं इसके बारे में अवश्य सोचूंगा। और फिर मैं वहां से निकल गया। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत फालक, रिलेशनशिप कोच, काउंसलर एंड ऑथर। दोस्तों अब इस कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। 2-3 दिन के बाद उस लड़के का मुझे फोन आया, मतलब प्रथमेश का। उसने मुझसे कहा, प्लीज सर आप मुझे सिखाएं, मैं आपसे सीखना चाहता हूं, प्लीज सर आप मेरे लिए समय निकालिए। मैंने कहा, ठीक है, मैं 1-2 दिन में बताता हूं। फिर 2-3 दिन बाद प्रथमेश का मुझे फिर से फोन आया। उसने मुझसे कहा, सर मुझे बताने वाले थे, आप मुझे सिखाएंगे या नहीं सिखाएंगे? प्लीज सर आप मुझे सिखाएं, मैं आपसे सीखना चाहता हूं, प्लीज सर आप मेरे लिए समय निकालिए। मैंने कहा, मैं थोड़ा सोच के बताता हूं। फिर 1-2 दिन बाद प्रथमेश का मुझे फिर से फोन आया। उसने मुझसे कहा, सर आप मुझे सोच के बताने वाले थे, आप मुझे सिखाएंगे या नहीं सिखाएंगे? प्लीज सर आप कुछ भी करके मुझे सिखाएं, मैं आपसे ही सीखना चाहता हूं, आप जहां कहेंगे वहां मैं आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आपसे ही सीखना चाहता हूं, प्लीज सर आप मेरे लिए समय निकालिए। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें शाम को बताता हूं। उसके बाद मैंने अपने आप से कहा, इंटरेस्टिंग, बंदे में दम तो है, जिद भी बहुत कर रहा है, इसे जरूर सिखाना चाहिए, ऐसा मैंने अपने आप से कहा। फिर शाम को जब प्रथमेश का मुझे फोन आया तो मैंने उसे कहा, मैं तुम्हें सिखाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें जो भी सिखाऊंगा या होमवर्क दूंगा या एक्टिविटीज बताऊंगा, उसे तुम्हें समय पर पूरा करना होगा। मैं कोई भी बहाना नहीं सुनूंगा। जिस दिन तुम समय पर कोई कार्य नहीं करोगे, उस दिन से मैं तुम्हें सिखाना छोड़ दूंगा। प्रथमेश क्या तुम इसके लिए तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? उसने मुझसे कहा, हां सर मैं तैयार हूं, जो भी आप कहेंगे वो मैं करूंगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए आधे घंटे का समय निकाल के रखता हूं, कल से सीखने के लिए आ जाना। प्रथमेश बहुत ही खुश हुआ, मुझे बार बार धन्यवाद देता रहा। मैंने कहा, ठीक है, ठीक है, कल समय पर मिलते हैं। दूसरे दिन प्रथमेश समय पर मेरे पास पढ़ने के लिए आया। तब मैंने ये जाना कि वह है तो 9th स्टैंडर्ड में, लेकिन उसका ज्ञान है 4th स्टैंडर्ड का।
और 8 स्टैंडर्ड में उसे 40% मार्क्स भी मिले थे। पर उसकी मुझसे सीखने की जिद देखकर मुझे यह विश्वास हो गया कि प्रथमेश बहुत आगे बढ़ेगा, परिश्रम करेगा। मैंने प्रथमेश से पूछा, तुम 9th स्टैंडर्ड में कितने % मार्क्स प्राप्त करना चाहते हो? तब प्रथमेश ने मुझसे कहा, सर मैं नहीं जानता। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा, ऐसा क्यों? तब उसने जो बताया उससे मैं हैरान रह गया। उसने कहा, सर मुझे हर कोई कहता है कि तुम निकम्मे हो, तुम पढ़ नहीं सकते हो, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है, तुम महामूर्ख हो आदि कहकर वो रोने लगा। तब मैंने उसे शांत किया। फिर मैंने उसकी काउंसलिंग की और उससे कहा, ठीक है, भूल जाओ, अब तुम इन सारी बातों को भूल जाओ। आज से हम तुम्हारे नए जीवन का आरंभ करते हैं। अब मैं तुम्हें एक लक्ष्य देता हूं, तुम्हें 9th स्टैंडर्ड में 90% मार्क्स प्राप्त करने हैं, चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे जमीन फटे या आसमान गिरे, 90% मार्क्स प्राप्त करने हैं। दोस्तों, प्रथमेश को बारंबार निकम्मा कहकर, उसके दिमाग में भूसा भरा है कहकर, उसे महामूर्ख कहकर उसके मन को जो क्षति पहुंचाई गई थी, उसे पहले मुझे दूर करना पड़ा। इस तरह किसी बच्चे का अपमान करना मैं तो अनैतिक समझता हूं। और आप क्या समझते हैं? मेरे मतानुसार बुद्धि के साथ नम्रता, विनय तथा सरलता ही सच्चा चरित्र बनता है। मैंने प्रथमेश को एक मौका दिया। मैंने कठिनाइयों की बिल्कुल भी चिंता नहीं की। मैंने प्रथमेश को एक महीने तक प्रशिक्षित किया। मैंने उसके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ाया, उसके अंदर के रुचि को बढ़ाया। जब भी प्रथमेश होमवर्क पूर्ण करता था, मैं उसे शाबाशी देता था। दिन प्रतिदिन आत्मविश्वास और उत्साह उसके चेहरे से झलकने लगा। मैंने उससे कहा, प्रथमेश इस बार तुम परीक्षा में 90% अवश्य प्राप्त करोगे। और 5 महीनों के बाद जब फाइनल एग्जाम आया, 9th स्टैंडर्ड की परीक्षा में प्रथमेश को 92% मार्क्स प्राप्त हुए। दोस्तों, नकल से नहीं बल्कि अकल से, मेहनत से। कितने? 92% मार्क्स। उस समय उसे जो संतुष्टि मिली, जो सुख मिला, वह अवर्णनीय था। उसका उत्साह खिल उठा। प्रथमेश जीवन में पहली बार इतना खुश हुआ था। वह नाचने लगा, कूदने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। पर थोड़ी देर बाद अचानक से वह शांत हो गया और रोने लगा। मैंने प्रथमेश से पूछा, अब क्यों रो रहे हो? तब उसने मुझे हक किया, मुझे गले से लगाया और मुझसे कहा, सर आप नहीं होते तो मैं कभी भी। और वह फिर से रोने लगा। उस वक्त मेरी आंखों से भी आंसू निकलने लगे। मैं बहुत गर्वान्वित हुआ। बाद में प्रथमेश के माता पिता भी मुझसे मिलने के लिए आए और उन्होंने मुझे धन्यवाद भी दिया। दोस्तों, प्रथमेश को अपने जीवन में चमत्कार करके दिखा दिया। आप अपने जीवन में चमत्कार कब करोगे? दोस्तों, क्या आप ये जानना चाहेंगे कि प्रथमेश बार बार मुझसे सीखने की जिद क्यों कर रहा था? मैं जानता हूं आप ये जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि मैं भी प्रथमेश से ये सवाल के जवाब जानना चाहता था। मैंने प्रथमेश से पूछा कि इतने सारे शिक्षक होते हुए भी तुम मुझसे ही क्यों सीखना चाहते हो? तो उसका जवाब सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। तो सुनिए, किस कारण से प्रथमेश मुझसे सीखना चाहता था। मैंने अपने उस स्टूडेंट सक्सेस फार्मूला वर्कशॉप में कुछ ऐसी बातें कही थी जिससे प्रथमेश बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। मैंने कहा था कि आप में से हर एक बच्चा इस सदी का महानायक है। आज तक आपको बहुत सारे लोगों ने, बहुतांश लोगों ने नीचा दिखाया है, आपके अंदर को
की खामियां खोजी है, आपके दोष ढूंढे हैं, आपके आगे जाने की संभावनाओं को रोका है। इसलिए आज तक आपको यह पता ही नहीं कि आप इस सदी के महानायक हो। आप में बहुत सारे बेहतरीन गुण छुपे हैं, आप में अद्भुत शक्तियां विराजमान है। केवल आप खुद को यह जानना है, पहचानना है कि वास्तव में मैं हूं कौन, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। इस तरह की मैंने कई बातें कही। इसी कारण से प्रथमेश मुझसे प्रभावित हुआ था और मुझसे सीखना चाहता था। दोस्तों, क्या आप जानना चाहेंगे कि मैंने प्रथमेश को वास्तव में क्या क्या सिखाया, जिसके कारण वह अपने जीवन में चमत्कार कर सका? तो आइए मैं आपको आमंत्रित करता हूं अपने 30 दिवसीय लाइव ऑनलाइन कोर्स में, जिसका नाम है सीक्रेट ऑफ स्टूडेंट सक्सेस। इस कोर्स की अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो में नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, चमत्कार होते नहीं, चमत्कार करने पड़ते हैं। चमत्कार होते नहीं हैं, चमत्कार करने पड़ते हैं। तो आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसे ही चमत्कार करके दिखाइए, कुछ अद्वितीय करके दिखाइए। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दो, इतना फैला दो कि लोग अपने जीवन में चमत्कार करने के लिए मजबूर हो जाएं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि उनके सुनहरे जीवन में आपका भी योगदान हो। चमत्कार होते नहीं हैं, चमत्कार करने पड़ते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुभम भवतु।